ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी आज। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर यह सुनवाई होनी है। आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर की गई है याचिकाएं 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने की मांग की गई है। चुनौती है, कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था ओबीसी आरक्षण। तो आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़े मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। ओबीसी आरक्षण में जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर हैं याचिकाएं। आपको बता दें कि 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने की चुनौती दी गई है। आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया था। से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर कई याचिकाएं हैं जिनमें आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को एक चुनौती दी गई है। वहीं कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया था और अब आज इस मामले में एक अहम सुनवाई होनी है, जिस पर इस फैसले पर, हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आज वो सुनवाई जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बेशक रचना, आज महत्वपूर्ण दिन है और आज ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। 62 ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें ओबीसी आरक्षण को चैलेंज भी किया गया है और उसके खिलाफ भी ये याचिकाएं फाइल की गई हैं और मुख्य तौर पर 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण करने को चुनौती दी गई है और कई मामलों में हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर अंतरिम रोक भी लगा रखी है। लिहाजा ये देखना होगा कि आज हाईकोर्ट में किस तरह से सुनवाई होती है। याचिकाओं में मुख्य तौर पर यही कहा गया है कि बीती सरकार ने जब आरक्षण बढ़ाने का ये आदेश दे दिया था तो ये 50% से ज्यादा हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। लिहाजा इसे चैलेंज किया गया था और कई मामलों पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक भी लगा रखी है और फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण देने के ही निर्देश है। आज हालांकि इन तमाम 62 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। देखना होगा कि कोर्ट से आज कुछ क्या निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, सुनवाई के बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। विजेंद्र, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, आज ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। आपको बता दें कि बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर है याचिकाएं। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने की चुनौती दी गई है। कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था ओबीसी आरक्षण। तो जबलपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पे आज सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़ी ये सुनवाई होनी है। आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर थी याचिकाएं। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने की चुनौती थी। कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था ओबीसी आरक्षण। जबलपुर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमसे जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर कि ओबीसी की तरफ से आज सुनवाई होने वाली है। दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो अपनी याचिकाएं रखेंगे। बेशक आज महत्वपूर्ण दिन है। जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस शील नागू और अरुण कुमार शर्मा की डिवीज़न बेंच में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। कुल 62 याचिकाएं हैं जिन पर एक साथ सुनवाई होनी है। इनमें से 32 याचिकाएं बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर है, जबकि 30 याचिकाएं आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में यानी समर्थन में दायर है और हाईकोर्ट में आज इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई की जानी है। मुख्य तौर पर जो विपक्ष में याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इंदिरा साहनी जजमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ये कहता है कि किसी भी हाल में आरक्षण उसकी अधिकतम सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण कर दिया जाएगा तो ये 63% आरक्षण हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। वहीं समर्थन में भी याचिकाएं दायर की गई हैं और ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय की है और उसके राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के लिहाज से, उसे दूर करने के लिहाज से आरक्षण बढ़ाया जाना ज़रूरी है। तो पक्ष और विपक्ष में तमाम ये याचिकाएँ लंबित हैं। इस बीच बता दूँ आपको कि कई
कई मामलों पर हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने पर अंतरिम रोक लगा रखी है। यानी 14 से बढ़ाकर जो 27% आरक्षण किया गया था, कई भर्तियों में वो बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक है। और जब हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा तब ये साफ होगा कि आरक्षण की मध्य प्रदेश में स्थिति क्या रहेगी, क्या 14% ही रहेगा या 27% रहेगा। ये हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी। हालांकि इससे पहले कई बार राज्य सरकार की ओर से ये याचिकाएं भी दायर की गई, आवेदन भी दायर किए गए कि एक अंतरिम रोक जो लगा रखी है कोर्ट ने वो हटा ले और फाइनल जजमेंट के बाद जो निर्णय होगा वो सरकार को मान्य होगा। लेकिन पहले ही हाई कोर्ट ये साफ कर चुका है कि इस मसले पर अब वो कोई नया अंतरिम आदेश नहीं सुनाएगी, बल्कि सीधे जजमेंट ही सुनाया जाएगा जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा। लिहाजा आज देखना होगा कि ये जो 62 याचिकाएं हैं ओबीसी आरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर, उस पर आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है, ये देखना लाजमी होगा। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत